आज जो वेलकम है वो आपका बोझो ने किया है, तो वो बोझो का हेलो था। तो आज है कौन सा दिन राजा, मेरे को तो दिन ही नहीं याद रहते। आज फ्राइडे है, आई थिंक सो। आज कोई सा दिन तो है ना? तो आज कोई दिन है और मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉग। 2 अक्टूबर है, फ्राइडे। 2 अक्टूबर भी आ गया, पता नहीं यार मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार जब गणेश जी वगैरह और सारे जो त्यौहार हैं, लाइक दिवाली हो गई और करवा चौथ हो गया, बहुत सारे त्यौहार हैं, वो कैसे बनेंगे। तो वही थोड़ा सा लग रहा था कि हम लोग सोच रहे थे कि गणेश जी कैसे आएंगे इस बार, होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा इस बार 3रा साल है गणेश जी का। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा है कि 1 साल का गैप देते हैं हम लोग इसके बाद। तो मुझे ये पिंपल हो गया एक और, मुझे बहुत सारे पिंपल हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पिंपल हो गया मुझे, ये आपको दिख रहा है। तो मैंने मेकअप नहीं लगा के रखा, मैंने बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई और मैं आप लोगों के पास में हूँ। मम्मी ने पिज़्ज़ा भेजा है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, मुझे कल से ही नहीं सही लग रही थी। कल मैंने फिर बड़ी मुश्किल से खाना वगैरह बनाया, फिर आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। तो जो राजा हैं, जो मम्मी हैं, मम्मी ने फिर पिज़्ज़ा बना के भेजा। पिज़्ज़ा तो दिखा दो। तो क्या हुआ था, मम्मी बहुत दिमाग लगाती हैं। तो आज सुबह दूध फट गया, तो वो दूध फट गया तो उसमें से पनीर निकल गया। एक पीस राजा ने खा लिया, मैंने ये भी नहीं खाया अभी तक। तो ये ना आटे का है, राजा को मैदा डाइजेस्ट नहीं होती है, तो मम्मी ने आटे का बना के रखा है। ये पनीर है जो क्या बोलते हैं, सुबह दूध फट गया था उससे निकला है और ये मतलब यूज़ हो गया है। बोनी पिज़्ज़ा 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 खाओगी? बोनी बोनी तले तले अंधी हद्दी तलो तले, ये देखिए अलर्ट तले। मैं जा रही हूँ अब खाना करने और मेरे को लग रहा है आप कुछ बना लिया जाए, तो मैं चने उबाल के कुछ चने और चावल वगैरह बना लेती हूँ कि मेरे से नहीं खाया जाएगा। मेरे से मतलब मेरे को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, आप लोगों को पता है मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं चने और चावल वगैरह बना लूँगी तो बेस्ट रहेगा कि चने वो कर लिए। मैं आ गई रसोई में, यहाँ पर मैं चने रख रही हूँ और चने चावल में और मैं अभी थोड़ा सा दूध चढ़ा रही हूँ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। मतलब एक दिन तो ब्लॉग जाया ही नहीं होगा क्योंकि वैसे काम ही नहीं हो रहा था, तो मुझे काफ़ी वीकनेस हो रही है फ़िलहाल। मोनिक, तो मैं अपने लिए ये हल्दी वाला दूध ले आई। मुझे प्लेन मिल्क पीने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो इसमें बहुत थोड़ी सी शक्कर डाली है मैंने। मुझे शुगर वाले दूध पसंद ही नहीं है और चने चढ़ा दिए। तो मैं क्या बात कर रही थी आप लोगों से, आपको आवाज़ आ भी रही होगी नहीं मुझे नहीं पता है। ये पूरा बहुत डिस्टर्ब करता है वैसे। मैंने क्या किया, मैं अपने पास किया है। मैं क्यों करूँ, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा लगता है। हम पूरे कपड़े पहन के रखे, तुम अच्छा है यार, लड़कों का अच्छा है ना। औरतें भी है पूरे कपड़े पहन के घूमती है, घर में बिगड़ी नहीं घूमता। अब तो भैया औरतों को तो पहन के घूमना ही पड़ता है यार। तो फिर भी ऐसा सही थोड़ी ना है। अब घूम लो बिगड़ी पहन के घर में फिर। हमें शर्म होती है, तुमने शर्म नहीं होती। शर्म नाम की कोई चीज होती है। वो शर्म कहाँ गई थी जब समुद्र में जाके पिकनिक में नहाई? कब गॉड प्रॉमिस कभी पिकनिक में नहीं नहाई, नाटक नहीं करना। ऑन कैमरा है। ऑन कैमरा कुछ नहीं है, मैं हाँ शॉर्ट्स में गई हूँ पर ऐसे नहीं। हाँ और अगर मुझे पहननी भी होती तो क्या दिक्कत। आई थिंक कोई बुराई नहीं है पहनने में, जिसकी जैसी मर्जी उसे वैसा ही करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई समुद्र में जाके नहा भी रहा है ऐसे तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं थी ना, समुद्र में नहाना ही नहीं चाहिए। समुद्र में कुछ पहन के नहाते क्यों? तड़का लगाना है यार। तड़का फड़का लगा देंगे, बता देते हैं कैसे लगा दें। प्याज लहसुन काट लो, ठीक है, पीस लो, ठीक है, तेल डालो, जीरा डालो, फिर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दो। हाँ
तो भुन जाए तो टमाटर पीस के डाल दो, फिर चने बने डाल दो, ठीक है, मसाले वगैरह बता दूँगी डाल देना, फिर चावल बॉईल करने रख देना, पापड़ फ्राई कर देना। जल्दी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ करो। कितने करा वो बताओ मत, बताने में टाइम वेस्ट कर रही, उससे पहले कर लोगी। तो गाइस आज मेरा ब्लॉग ऐसे जाएगा, मेरी सच में पता है बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, और मेरे से ना वो खाया नहीं जा रहा है, वो क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा, और मुझे वो पनीर जो है ना वो कच्चा पनीर है, मुझसे कच्चा पनीर नहीं खाया था, पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है। तो चलिए चलते हैं, खाना ही बना लेते हैं, ये तो नहीं करने वाले हैं कुछ, क्योंकि इन्हें आता नहीं है, मैं नहीं चाहती है हाथ वाथ कटवा लें, क्योंकि ये मेरे डेली बर्तन साफ करते, मेरे बर्तन वाली जो राजा है वो भग जाएगी। बर्तन वाली राजा, आपको पता है मैंने ना अभी 10 दिन में एक बार बर्तन मांजे होंगे, एक बार, उसमें भी राजा जब ऑफिस चले गए थे, फिर इनने क्या किया, अभी डेली उठते हैं, पहले बर्तन मांजते हैं, फिर मेरे लिए चाय लाते हैं, फिर मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। तो ये अब जो है ना एक मेजर चेंज हुआ है, आपको पता है चाय लाते हैं मेरे लिए बना के, और चाय भी अव्वल दर्जे की बनाते हैं, और बिस्किट सजे रहते हैं उसमें, और मुझे उठाते हैं, मैं सुबह आती हूँ, मेरी रसोई साफ, उसके बाद मैं आराम से काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और पता ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे घर में हाउस हेल्पर नहीं आती, मतलब मुझे फील तक नहीं होता कि मेरे घर में हाउस हेल्पर नहीं आती। चलिए ये रख के आते हैं खाना। हेलो, और मैं मिल रही हूँ आप लोगों से टोटल 5 डेज़ बाद, और आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और बेटर हो गई हूँ। मुझे थोड़ा बहुत पेन था, मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो 5 दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं आया, और मेरे पास बहुत आ रही थी इंक्वायरी, बट बीच में एक इंसिडेंट हो गया था। तो जिस दिन मैंने छोले बनाए हैं उस दिन रात को जो गूगल है वो आप लोग जानते हैं, गूगल कितना शैतान है, कितना शैतान है। तो गूगल खेल रहा था यहाँ पे, तो मैं 1 गिलास और मिल्क बनाया अपने लिए, कि यार रात में सोने से पहले मैं पी के फिर सोऊंगी। तो मैंने अपने लिए दूध बनाया हल्दी का, वो कांच के गिलास में ही था। तो मैं आई हूँ, और ये लोग इतने छोटे छोटे हैं, गूगल बोजो के साथ भी कई बार हुआ है, पर मैं गिरी नहीं। गूगल जो है उसके साथ एक बार हुआ था, तो मेरा नेल ही निकल गया था। आप लोगों को याद है जो अंगूठे का नेल गया था मेरा, तो उस टाइम मेरा नेल ही निकल गया था। तो अभी क्या हुआ, वो आया, मेरे साथ वो रसोई में था, और जब मैं यहाँ पे आई तो कब मैं आ गई मुझे पता नहीं चला। वो मेरे सामने आया है, उसे बचाने के चक्कर में मैं यहाँ गिरी हूँ। कांच का ग्लास जो था वो फूट गया एकदम से, और एकदम से हड़बड़ी मच गई, मैं उस ग्लास पे गिर गई, कांच के ग्लास पे, और बहुत सारे कांच जो थे वो मेरे हाथ गला बच गया। तो यहाँ पे हल्का सा एक स्क्रैच आया था, जो लाल लालपन था वो भी सही है हाथ में, और बहुत सारी जगह, 1-2 जगह मुझे नील भी पड़ी हुई है। ये देखिए रबर बैंड कहाँ जा रही है मेरी, 1-2 जगह नील ही पड़ी हुई है। मेरे इस वाले हाथ में काफ़ी दर्द था, इसमें हल्का सा स्क्रैच है कांच का ही, जो एक वो पीस घिस जाता है ना छोटा सा, तो एक छोटा सा पीस यहाँ पे भी चला गया था, और पैर में भी चला गया था। तो यहाँ का तो उसी दिन निकाल लिया था राजा ने, पर ये जो पैर था ना, पैर में एक जगह थी यहाँ पे एक कांच घुसा हुआ था। तो एक दिन बीता, अब मेरे से अगले दिन चलते नहीं बन रहा था, बिल्कुल नहीं। मैं पैर रख रही थी और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया मुझे। जब देखा तो वहाँ पे इतना सा घाव था, बट वो जो था उसके अंदर 2-3 पीसेस थे कांच के। तो हमने उस दिन तो नहीं देखा, बहुत कहते हैं कृपा होती है कि जब मैं गिरी थी तो राजा गूगल को लेके चले गए वही तभी की तभी। तो मेरे को पहले ध्यान मुझ पे नहीं, क्योंकि ये लोग जो इनके पैर में घुस जाता कांच। तो मैंने क्या किया है, राजा ने उस टाइम पे फिर देखा कि यार कुछ दिक्कत है। फिर राजा जब देख रहे थे तो वो चमक रहा था, स्किन के अंदर होल हो गया था, और वो जो कांच था वो चमक रहा था। तो इन्हें पहले निकालने की कोशिश करी प्लकर से बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा निकाला। फिर तुमने हाथ से निकाला है ना? हाथ से कर निकाला। हाँ, फिर इन्हें हाथ से कर करके वो जो पीस था वो निकाला। तो काफ़ी सारे टुकड़े थे पैर के अंदर जो घुस गए थे,
और वो बहुत दर्द का कारण बने हुए थे, ऐसे पेट में और यहाँ पे बहुत सारी जगह दर्द था मुझे। और यही हुआ कि गूगल जो है वो बिल्कुल कहीं पे भी आ जाता, आपको पता नहीं चलता। तो गूगल को उठा के ले गए कि इन लोगों के पैर में घुस जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पीसेस थे जो 2-3 दिन के अंदर क्लीन हुए हैं और ऐसे क्लीन भी नहीं हो रहे थे, वजह से उठा लिए, फिर भी कहीं ना कुछ पड़ा था। तो ये हुआ और मुझे नहीं मालूम था ये होने वाला है। और एक्चुअली मैं व्लॉग स्किप करने का भी कोई प्लान नहीं था मेरा कि मैं व्लॉग स्किप करूँगी और ये करूँगी, पर एकदम से हुआ है ये। मुझे दर्द काफ़ी बना हुआ था क्योंकि चोट जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी, पर वो जो कांच गढ़ के चोट लगी हुई थी ना वो बहुत वो कर रही थी। पेट की चोट है वो, मेरी हल्की सी येलो येलो पक भी रही थी। तो फिर उस पर मैंने नियोस्प्रिनिक वो आती वो लगाई, बीटाडिन लगा के रखी थी यहाँ वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जलन थी मुझे। कहीं कहीं पे कटा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे भी घुसा हुआ है कांच, अगर दिख रहा हो तो आप लोगों को, यहाँ पे भी गया था कांच। तो कांच के टुकड़े जो थे वो घुस गए थे, सिर्फ चोट नहीं लगी थी, कांच के टुकड़े मेरे काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर घप गए थे, मतलब अंदर चले गए थे। तो वो निकाले, एकदम बारीक बारीक थे, पता आपको, बहुत बारीक बारीक थे। सबसे ज़्यादा पैर वाला जो था वो बहुत सारे थे, लाइक 2-3 पीसेस थे एकदम छोटे छोटे। तो एक एक करके, पता जैसे निकाल रहे थे तो आवाज़ आ रही है उसमें से कि कुछ निकल रहा है, जैसे कुछ कांच की आवाज़ आती है ना, तो आपकी तो अब पैर के अंदर से कांच की आवाज़ आ रही थी। तो फिर इन्हें निकाला है बड़ी मुश्किल से। तो ये हुआ, और व्लॉग जो था वो नहीं जा पाया क्योंकि मेरी बहुत तबीयत उसके कारण ख़राब थी, और डेज भी थे, और ये चोट वोट लग गई और मैं गिर गई और दर्द वर्द बना हुआ था, और वैसे भी बहुत वो था। तो बहुत अच्छा नहीं फील कर रही थी मैं। और मेरे साथ ये है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और कुछ हो रहा है तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट है कि आप रेस्ट कर लो, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। तो ये वाला इंसिडेंट हुआ है 4 दिन पहले, और बहुत सब कुछ नॉर्मल था। बट फिर राजू को ये भी लगा कि एक बार डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लग जाए या कुछ इंजेक्शन लग जाए। टिटनेस का इंजेक्शन मुझे बीच में लगा है, तो फिर टिटनेस का इंजेक्शन मैंने बोला रहने दो, नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल। और यहाँ मेरे को कोनी में बहुत दर्द है, यहाँ पे ना नील पड़ी हुई है कहीं पे यार, बहुत बहुत सारी जगह पे, पता है मैं आपको नहीं दिखा सकती, कहीं कहीं पे ना मुझे बहुत, यहाँ पे भी लाल, यहाँ पे नील पड़ी हुई थी, यहाँ पे भी लाल हो गया है ये। तो रिकवर हो गया है पर थोड़ा बहुत बचा है। यहाँ पे तो पूरा घुस ही गया था, अच्छे से घुसा था यहाँ पे कांच, वो तो नस के अंदर नहीं गया मेरी। तो यहाँ पे बैंडेड लगी हुई क्योंकि थोड़ा गहरा घाव था। और तो ये सब हो गया, नहीं मालूम था मुझे ये सब होने वाला है। बस ये था कि हाँ मेरा वो गूगल था वो बच गया उस बीच में, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि क्या होता है ये आपके पैर के नीचे दब जाए या कुछ हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग आ जाते हैं बीच में, आपको नहीं पता चलता, आप टकरा जाते हो कहीं पे या गिर भी जाते हो। और कई बार ऐसा होता है कि बच जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि बचे नहीं, पर कांच का ग्लास जो था वो हाथ से गिरा और मैं उस पर गिरी। तो ये हुआ था, और गर्म दूध था। गूगल पे मुझे ये लग रहा था कि चलो मुझे लग गई कोई दिक्कत नहीं है, बट गूगल पे गरम दूध गिर जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, पता आपको उस दिन बहुत दिक्कत हो जाती। कहते एक बड़ी चीज़ टल गई, क्योंकि अपना जो है आप कितना भी झेल लोगे, बट अगर आपके पेट को कुछ भी हो रहा है ना तो वो आप नहीं झेल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ चोट लगी, आपको कैसे उसे डील करना है, कितना रेस्ट करना है, कितनी दवाई खानी है। तो ये सब चल रहा था, बट जो गूगल है वो सेफ है। मुझे लग रहा था कि उसे कांच ना गड़ जाए। तो जैसे ही मैं गिरी हूँ ना, मैंने राजा से बोला कि राजा एक काम करो, मेरे को पता था मुझे गड़ गया है कांच, मैंने राजा को बोला राजा गूगल को उठाओ जल्दी से और यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि अगर वो आता और वो मेरे पर कूद जाता तो वो और जो गड़े हैं वो और ज़्यादा गड़ जाते। फिर राजा फटाफट गूगल को उठा के लेके गए, फिर उन्होंने मुझे उठाया है और फिर जितनी भी चीज़ें थी वो हुई है, और बहुत पेनफुल था ये सब। और कांच, स्पेशली जो कांच थे वो बहुत बारीक कांच थे जो घुस गए थे अंदर, और ऐसा भी होता है कभी कभी। और थोड़ा ध्यान रखिए जब आप कांच का सामान लेके जा रहे हैं और अगर आप उसे गिरा लें। तो ये हुआ है गाइस, और इसीलिए जो ब्लॉग थे वो मिस हुए हैं। बहुत ही अनयूजुअल चीज़ थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे ही मुझे एक बार गूगल खेल रहा था, गूगल में भाग के आया, मैं उसके आगे भाग के आई, मैं फिसली थी यहाँ पे और सोफे के अंदर मेरा पैर गया और जो नाखून था मेरा वो पूरा पलट गया था घुटने का। तो वो तो अब आ गया है, बट वो एक चीज़ हुई थी, एक और चीज़ हो गई। तो वो खेलता रहता है, थोड़ा होता है कि हाँ, वो रसोई में ही था 2 मिनट पहले मेरे साथ, मुझे नहीं पता चला वो कब कब में यहाँ आ गया और मेरे सामने आ गया उसे बचाने के लिए। खैर ये हुआ था। तो ये सब चीज़ें हुई, मेरे को लगा एक अपडेट दे देना चाहिए। अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे। मैं थोड़ा सा हो गई थी कि ये यार
दर्द वर्द में थी और नहीं हो रहा था उस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस भी हो गया इस बीच में, मेरा बहुत वेट लॉस हो गया। एक्चुअली मैं खाना भी नहीं खा रही थी ज़्यादा, क्योंकि एक साइकिल का वो था, और मैंने कभी साइकिल टाइम में पेन किलर नहीं खाई, पर मैं पेन किलर भी खा रही थी, तो बहुत मुझे नींद भी आ रही थी और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा जो वेट है वो रिड्यूस हो गया मेरा। ब्लॉग का कोई वो सीन नहीं था कि मेरे को लगा कि यार मैं ठीक हो जाती हूँ, कोई सीन क्रिएट नहीं करते कि दर्द है और मैं घूम रही हूँ बोल रही हूँ कि यार काज कड़ा है, दर्द है। तो मेरे को लगा पहले रिकवर होते हैं, फिर अच्छे मन से जो व्लॉग है वो बनाएंगे। उसी दिन मेरा व्लॉग करने का मन नहीं हो रहा था, और मेरे मन की तो होनी ही होती है। जिस दिन मैं सोच लूँ कि यार मुझे नहीं करना है, तो वो कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो चीज़ उसमें ही चली गई। बट अब रेगुलर आएंगे। मैं आप लोगों को एक अपडेट देने आई थी कि क्या हुआ था और ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। मेरी मम्मी के पास भी कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे। सो गाइस, मैं बेड रेस्ट पे ही थी, एक तरह से मैं पूरा बेड रेस्ट ही कर रही थी। और खाना मैंने एक ही बार खाया है दिन में, एक ही बार, नहीं खाया जाता है मुझसे खाना, तो एक बार खाना खाया है मैंने, और वो भी बड़ी मुश्किल से चल चल के मैंने बनाया है, कि मुझे लगता था कि यार मैं किसी पे बर्डन नहीं वो करना चाहती। तो मैंने अपने हिसाब से जो भी बना, जैसा भी हमने खाया, रोटी खा ली या कभी पराठा चाय खा ली, सब्जी नहीं बनी, तो जैसा भी था हम लोगों ने वैसा खा लिया कि चलो यार ठीक है, कुछ नहीं होता। और बस ये सब था, और सब ठीक है, और अभी सब ठीक है, और कल से ब्लॉग कंटिन्यूस आएंगे। तो बस चीज़ें होती रहती है आपकी लाइफ में, बट इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती है दूसरों की लाइफ में। तो आई थिंक बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको एक बोला था कि मिनी इंसिडेंट था। मुझे ब्लॉग आज पब्लिश करना, मुझे आज ब्लॉग डालना था, मैंने प्रॉमिस किया था, बट मेरी थोड़ी सी और हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ कांच ही तो गड़े थे और इतना वो, तो गाइस सीरियसली जिस दिन थोड़े भी आपको एक कांच का टुकड़ा भी लगता है वो बहुत पेनफुल होता है। तो मुझे बहुत सारी जगह कांच के टुकड़े जो थे वो घुस गए थे, बहुत ही बारीक पीसेस थे वो, कि उन्हें कलेक्ट करने में, कि अब मैं बोलूँगी कि मेरा फर्श सही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था। बहुत पेनफुल हो गई थी वो, जो पेट वाला जख्म है वो पक भी गया था। तो बस ये सब चीज़ें हुई थी। अभी सब कुछ सही है, ये अपडेट है, कल से रेगुलर ब्लॉग आएंगे, और मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ पहले से, और बेहतर क्या, मैं बहुत ही अच्छी हूँ पहले से, और थोड़ा अच्छा भी फील कर रही हूँ। और ये एक अपडेट वीडियो थी, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ और मेरी और वीडियोस के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ कल से विथ रेगुलर ब्लॉग। मैं आपसे मिलती हूँ कल विथ अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू।